हाय गाइस, आज हम देखेंगे पैराबोला। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कोनिक्स एंड नेचर ऑफ कोनिक। बेसिकली मतलब कोनिक सेक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। उसी का थोड़ा मतलब उसी के अंदर थोड़ा अपग्रेड वर्जन आज हम देखेंगे। तो पहला टाइप है कोनिक का पैराबोला। ओके, बहुत सारे टाइप से वैसे कोनिक के, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, देन सर्कल, लाइंस। ठीक है, लेकिन आपका जो एफ वाई बी एस सी का सेम टू है उसके अंदर मैक्सिमम परसेंटेज दिया गया है पैराबोला को। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे आपका टेक्स्ट बुक तो पैराबोला ही पैराबोला दिखाई देगा। ध्यान में रखो। ठीक है, हमारा ज़्यादा फोकस होगा पैराबोला के ऊपर। इलिप्स हाइपरबोला होगा लेकिन कंपेरेटिवली पैराबोला से कम। ठीक है, मतलब एक आध दो एग्जांपल इलिप्स के मैं आपसे सॉल्व करवा लूंगा। हाइपरबोला तो मैं करवाऊंगा नहीं बिकॉज इट्स क्वाइट इजी। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। वैसे भी आपके टेक्स्ट बुक में दो ही एग्जाम्पल है हाइपरबोला के, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम फोकस करेंगे पैराबोला के ऊपर। आपने ट्वेल्थ इलेवेंथ में पैराबोला के बारे में तो देखा ही होगा कि पैराबोला कैसे दिखता है, क्या होता है। ठीक है, ज़रा उसको मैं ग्राफिकली बता देता हूँ। देखो गाइड्स, ये है पैराबोला अपना। ये वाला पॉइंट होता है वर्टेक्स, ये होता है फोकस, ये है लेटस रेक्टम, ये है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये सब आपको पता है। मैं बस एक दिखा रहा हूँ कि पैराबोला कैसे होता है। हम्म, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसके रिगार्डिंग हमें कुछ सम सॉल्व करने हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको पैराबोला के कुछ जनरल इक्वेशन, उसके मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन क्या होता है, लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होता है, फोकस का इक्वेशन, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इस सब के इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए। बेसिकली देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है अपने पैराबोला का, ये वाले। ठीक है, मतलब ऐसा पैराबोला। ये वाला अलग है। ये वाला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ध्यान में रखो। ये वाला। ठीक है, इसके कुछ मैं जनरल फॉर्मूलेज आपको बता देता हूँ। अगर इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रहा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वो इस तरह दिखाई देती है, लाइक दिस। उसका फोकस होता है a, 0। उसके लेटेस्ट रेक्टम जो अभी हमने देखा, लेटेस्ट रेक्टम का है ये वाला, ये वाला। फोकस के अंदर से पैराबोला के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम, स्ट्रेट लाइन। आई मीन टू से स्ट्रेट लाइन। ओके, उसकी लेंथ होती है 4a। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू -a। एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस का है वो एक्सिस, यहाँ पे देखो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस का है वो ये वाला एक्सिस। ये वाला जो एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखो आपको लर्न क्या करना है, बस ये वाली एक पैराबोला और ये एक वाली पैराबोला, बस ये दो पैराबोला के इक्वेशन आपको लर्न करना है। बाकी पूछे नहीं जाते। ठीक है, कंपेरेटिवली पूछे नहीं जाते। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, तो यहाँ पे जाएगी। उसके भी फोकस है -a, 0। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी सेम है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बस निगेटिव से मल्टीप्लाई करना है आपको। एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इक्वल टू 0। ओके, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/। अब इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड मतलब ऊपर जा रही है। अपवर्ड, ये इसका एक सवाल लूंगा मैं। ठीक है, आपको पता चलेगा कि वाई, मैंने आपको ये पहले ही बता के रखा है कि अपवर्ड क्या होता है। देन इसका फोकस होता है 0, a। यहाँ पे देखो बेसिकली b यूज किया जाता है बहुत जगह, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ये बस b और a आर कांस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप वहाँ पे w यूज करो, z यूज करो, x y z वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे b क्यों यूज किया गया है कि जस्ट थोड़ा सा अलग कुछ दिखाने के लिए, कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नाम की अलग पैराबोला दी है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by होगी, दैट्स वाई। ठीक है, सो इसका भी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 4a, y इज इक्वल टू निगेटिव है, x इज इक्वल टू 0। मतलब अगर आप देखो तो ये कॉलम तो सेम ही है सबका, इन शॉर्ट। ठीक है, ये वाला भी सेम ही है, मतलब बस यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसको लर्न करना पड़ेगा कि भाई इस तरह से दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन की बात करते जरा से। पैराबोला के बारे में ज़्यादा तो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे तरीके से पता है और उसके बारे में हमें जानना भी नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, अब मैं बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। फाइंड द वर्टेक्स
focus, directrix, focal width of the given parabola. ठीक है, focal width means what? The length of latus rectum in short. ध्यान में रखो. So ये पैराबोला कैसे दी है? y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x. ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax के साथ. ओके, सो यहाँ से आपको बहुत सारी वैल्यूज तो अपने आप मिल जाएगी. a की वैल्यू क्या होगी? देखो, इसको कंपेयर करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले. तो माइनस 4ax. ठीक है, माइनस 4ax. हाँ, अगर आपको निगेटिव पैराबोला वाला फॉर्मूला लर्न नहीं है, मतलब देखो ना, अब ये निगेटिव के थे ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, माइनस a, 0, 4a. जैसे मैंने बताया कि आप तो बोलोगे सर आपने तो ये दोनों बताया, तो आप क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल, क्योंकि देखो इन दोनों फॉर्मेट में बस नेगेटिव का चेंज है. अब क्या करना है आपको? बस इसको है ना इस तरह से लिखो, 4, ठीक है, माइनस 2x. चलेगा? देखो हो गया ना. क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 माइनस ए एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. भले ही वहां पे कहा मेंशन किया है कि a ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, आप अपने हिसाब से ले सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे a क्या हो गया अपना? देखो, a हो गया -2. डन. चलो अब लगते हैं अपने अपने काम को. तो सबसे पहले कहा गया है फोकस, देन वर्टेक्स एंड सो ऑन. सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं. वर्टेक्स का फॉर्मूला मतलब ये होता है 0,0. ठीक है, ओरिजिन. वर्टेक्स इज ऑलवेज ओरिजिन. ठीक है, अब आप बोलोगे वाई ओरिजिन. अब आप बोलोगे ये पैराबोला ऐसे जा रही है नसीब से, या ऐसे जा रही है नसीब से, लेकिन इन केस अगर पैराबोला यहां से पास हो, ये ओरिजिन तो दूर रह गया, तो यहाँ पे क्या करे? तो उसके लिए कुछ अलग है. ठीक है, वो जब मतलब वैसी सिचुएशन आएगी तब मैं बताऊंगा कि फॉर्मूले क्या क्या यूज करने हैं वहां पे. सो यू डोंट वरी. ठीक है, अब तक तो हमारी पैराबोला कहाँ से पास हो रही है? यहां से, मतलब यहां से ऐसे. ओके, सो उसकी चिंता मत करो. जैसे इससे आएगा मैं आपको बता दूंगा. ज्योमेट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है कि टाइम टू टाइम वो हमें लर्न करना पड़ेगा, मतलब सही टाइम पे सही फॉर्मूला सीखना पड़ेगा. ओके, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे. सो वर्टेक्स रहेगा अपना 0,0. आई मीन टू से दैट ओरिजिन. सेकेंड वन, फोकस. अब यहाँ पे फोकस का फॉर्मूला होता है a,0. सो यहाँ पे a क्या है गाइस? -2, 0. तो फोकस हो गया. देखो बहुत सिंपल है. ठीक है, थर्ड वन, डायरेक्ट्रिक्स. अब देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -a. ध्यान में रखो. सो x इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू क्या है? -2. सो माइनस माइनस प्लस. सो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू 2. ओके, एंड द लास्ट वन इज अ फोकल विड्थ. फोकल विड्थ इज मॉडुलस के अंदर 4 है. अब विड्थ मींस व्हाट? लेंथ नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मॉड यूज किया है. ठीक है, सो 4a की वैल्यू है -2. सो ये हो जाएगा -8, लेकिन ये बाहर आते आते हो जाएगा 8. यहाँ पे सेंटीमीटर किलोमीटर देना नहीं है, बस 8 यूनिट्स लिखा तब भी चलेगा. कंपेरेटिवली यूनिट इज मोर अप्रोप्रिएट. ओके, सो ये था अपना पहला एग्जांपल कि क्या करना था. वर्टेक्स फाइंड करो, फोकस फाइंड करो, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करो. बस आपको है ना ये वाला चार्ट ठीक से लर्न करना है. ठीक है, फोकस, लेंथ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेस, ओके एंड व्हाटएवर. ठीक है, एंड अगर एक हाथ कंसेप्ट ज़्यादा आ गई हो, मुझे तो इतना सही टेबल मिला एक्चुअली गूगल पे. हाँ, अगर एक हाथ कंसेप्ट ज़्यादा आ गई हो तो आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा गूगल कर लो गाइस. ठीक है, ठीक है, सो थोड़ा सा गूगल वगैरह करो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² - 4y. इसके भी वही हाल है. हमें फाइंड करना है वर्टेक्स. ठीक है, दूसरा है फोकस, तीसरा है डायरेक्ट्रिक्स, एंड फोर्थ वन फोकल विड्थ. ओके, विड्थ पूरा नहीं, w लिख दिया. अब देखो, अब तो गड़बड़ हो गई. ये 3x² इज इक्वल टू -4y. ठीक है, तो हमें एक पता है कि पैराबोला का एक इक्वेशन ऐसा भी होता है, x² इज इक्वल टू 4ay. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे a क्यों लिखा है? क्योंकि आपने लास्ट वाला चार्ट तो a में था ना, दैट्स वाई. ठीक है, तो इसको ये 3 को मल्टीप्लाई यहाँ पे इसको भेज दो, डिवाइड हो जाएगा. तो ये कैसे दिखेगा? -4/3y इस तरह से दिखाई देगा. तो इसको है ना जरा 4 into के फॉर्मेट में लिखो. ठीक है,
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × -1/3 y। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे मैंने पूरा सेटल कर दिया उसको। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3 हो गया। चलो लग जाओ काम पे गाइस। वर्टेक्स, वर्टेक्स तो अभी भी ओरिजिन ही रहेगा 0,0। ठीक है, दूसरा है फोकस। फोकस का फॉर्मूला क्या है, 0,a। ठीक है, तो है 0, a की वैल्यू क्या है, -1/3। ये 2 मार्क्स के लिए सवाल है, हाँ, 2 1 वटेवर, मतलब ऐसा नहीं होता कि चारों के चारों यूज मतलब पूछे जाए आपसे, शायद से दो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देन डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स होता है y इज इक्वल टू -a। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में ना, सो डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू -a। सो y इज इक्वल टू -1/3, दैट इज y इज इक्वल टू +1/3। ठीक है, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। एंड फोकल विड्थ, फोकल विड्थ इज इक्वल टू 4a। ये तो कॉमन फॉर्मूला है, तो 4 इंटू -1/3 दैट इज 4/3 यूनिट्स। ओके, सो इतना सिंपल था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग इतना डरने की कोई बात नहीं, बस थोड़े बहुत फॉर्मूलेज लर्न कर लो, उसके पॉइंट लर्न कर लो, खत्म। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब देखो, अब हमें ना कंडीशन दे के रखी है कि फोकस इतना होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स ये होनी चाहिए, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या आएगा। ओ माय गॉड। ठीक है, सबसे पहले देखो गाइस, पैराबोला के इक्वेशन के लिए हमें क्या फॉर्मेट लगते हैं। पहला फॉर्मेट क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये वाला पहला फॉर्मेट देंगे। और दूसरा फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। अब देखो, पहली बात, अब आप बोलोगे इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करें। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी अगर आपको अगर आपको फोकस, फोकस जो है, पहली बात, हाँ, कौन सा सिलेक्ट करना है, पहले ध्यान देना है फोकस के ऊपर। अगर फोकस आपको 0, a दिया है, मतलब कोई भी पॉइंट रहे, तो ये इंडिकेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by का, ध्यान में रखो। और अगर आपको फोकस दिया है a, 0 का, तो ये इंडिकेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड दिया है, ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड दिया है, तो ये क्लियरली इंडिकेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by का। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो जाके कुछ हो सकता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसे अब रफ करने वाला हूँ। सो एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे फोकस कैसे दिया है हमें, फोकस दिया है, फोकस इज इक्वल टू -4, 0, दैट इज a, 0 के फॉर्मेट में। तो ये क्लियरली इंडिकेशन किसका है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का इंडिकेशन है। मतलब जो भी पैराबोला होगी वो इसी फॉर्मेट में होगी। ठीक है, सो फोकस को इससे कंपेयर करो। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। ओके, सो मतलब a मिल गया, अब x की बारी। डायरेक्ट्रिक्स, आगे वाला हिंट क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू -a। ध्यान में रखो, x इज इक्वल टू -a। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू क्या है, -4, दैट इज 4। x इज इक्वल टू 4, डन। ओके, सो उसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, हाँ, एक्चुअली इसकी ज़रूरत होती नहीं, मैंने बस निकाल के दिखा दिया कि डायरेक्ट्रिक्स से a को कैसे फाइंड किया जाए। ओके, सो लेट इट बी। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a क्या है, a का आ गया, a ये 4x। सो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -16x। देखो ये पैराबोला बन गया। अगर ये पैराबोला है तो उसका फोकस रहेगा -4, 0 एंड उसका डायरेक्ट्रिक्स रहेगा 4। ध्यान में रखो। अब आप बोलोगे डायरेक्ट्रिक्स का यूज क्या है, कुछ यूज नहीं, बस ऐसे। बेसिकली हमें बस ए एंड बी लगता है। अगर ए क्यू लगेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के फॉर्मेट में, और बी क्यू लगेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के फॉर्मेट। ध्यान में रखो, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं किसी से। ठीक है, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -16x। अब ये पैराबोला कैसे दिखाई देगी, हाँ, अगर आप बहुत ही होशियार हो, आपको इंप्रेशन डालना है सामने वाले के ऊपर, तो कैसे, एक पैराबोला निकाल दो लाइक दिस, इस तरीके से, या उसको छिटका दो पहली बात। ठीक है, मतलब यहाँ पे छिटका दो इसको, ये ऐसे जाए, ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं, ये
ऐसे जाएगी, यस दिस करेक्ट वे, ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टेक्स है 0,0, फोकल विड्थ है 6, ठीक है, एंड ओपन डाउनवर्ड। अब देखो मैंने पहले ही हिंट देके रखा है, ओपन डाउनवर्ड मतलब क्या, ये क्लियरली इंडिकेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by का, ठीक है, लेकिन जब डाउनवर्ड होती है, डाउनवर्ड मीन्स व्हाट, लाइक दिस, तो यहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखो। ये थोड़ी ज्योमेट्री हार्ड है, लेकिन अगर आप करोगे तो ठीक रहेगा। सो यहाँ पे फोकल विड्थ है, फोकल विड्थ का फॉर्मूला क्या है गाइस, 4b, ठीक है, सो 4b इज इक्वल टू, फोकल विड्थ दी है 6, सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/4, इसको 2 से डिवाइड करो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3/2, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई 3/2, सो डालो फॉर्मूला में इसके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, b की वैल्यू है 3/2, y, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6y इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान में रखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6y इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखो। और अगर आपको मैंने जैसे कहा, अगर आपने फिगर निकाली, सो यहाँ पे इसको थोड़ा एरो करके दिखा देना है, ये है पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6y, ओके, सो इस तरीके से, ठीक है? हाँ, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज मेंशन करो कि ये वाला सम नहीं समझा, ठीक है, सो मैं आपको अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, सो इस पे अगर नहीं है तो इस पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगा कि इस तरह से हैंडल किया जाता है, ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।